युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए नैतिकता के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे से जुड़ी जानकारी साझा की है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 दिन से मेरा मन बहुत दुखी था। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये तमाम जानकारी साझा की है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। बड़ी खबर इस वक्त की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। पोस्ट करते हुए जानकारी भी साझा की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। आपको बता दें कि लगातार सीजेपी से वार्ता का दौर भी जारी था और इसी बीच ये बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी। इस्तीफा दे दिया है अपने पद से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी भी दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति जी, बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ एक नोट भी साझा किया है। क्योंकि इस वक्त की शायद सबसे बड़ी खबर है, इसको देश जेनजी की पावर के लिहाज से देख रहा है और जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था 20 जुलाई, उसके बाद से तमाम गतिविधियां हुई, क्योंकि इससे पहले सरकार ये मान चुकी थी कि इस्तीफा नहीं होगा। सरकार ने तमाम तरीके के बड़े बदलाव किए, 6 बड़े बदलाव कर दिए। एजुकेशन सेक्रेटरी को बदलाव कर दिया। इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर खुद प्रधानमंत्री पिछले 2 दिनों से रात को देश के युवाओं को अपने अंदाज में, युवाओं के अंदाज में संबोधित करते भी नजर आए थे और ये माना जा रहा था कि सब कुछ हो रहा है केवल एक चीज के लिए कि इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि ये वो सरकार नहीं है जो उस ट्रैप में आ जाए कि इस्तीफा। क्योंकि आप देखिएगा आगे आगे ऐसा होगा कि विपक्ष कहेगा कि अब अमित शाह का इस्तीफा चाहिए या विपक्ष कहेगा कि अब आगे प्रधानमंत्री मोदी का किसी बात पे इस्तीफा मांगेंगे। उस ट्रैप में कि मनमोहन सिंह ने एक बार इस्तीफे की हाँ कही अशोक चौहान की, उसके बाद से मासिक इस्तीफे होने लगे थे। तो जाहिर तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिस बात का इंतजार शायद देश के युवाओं को था, वो होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। और क्योंकि सोमवार को भी, मंगलवार को भी बड़े प्रोटेस्ट का अंदाजा था, क्योंकि सीजेपी ने कह दिया था, उनकी 2 मांगे मान ली गई थी। एक मांग जो असल मांग थी इस्तीफे की, वो पूरी नहीं हुई थी। 1 दिन का समय बीजेपी ने मांगा था और आज 3:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करनी थी सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन उससे पहले ये इस्तीफा, हम कल खुद धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी हमने कल कैबिनेट की बैठक के बाद, तब तक भी कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे वो अफेक्टेड थे, पर इस तरीके से नहीं था कि इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन ये इस्तीफा इस वक्त युवाओं के सामने, जेनजी के सामने देश जिस तरीके से इंतजार कर रहा था, आज आखिरकार सरकार ने वो इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की। इस्तीफा दे दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। लगातार सीजेपी से वार्ताओं का दौर जारी था। 2 मांगे मान ली गई थी। एक मांग जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी थी, उस पर लगातार मंथन चल रहा था, विचार चल रहा था और इस बीच ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने ये जानकारी भी साझा की है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करता हूं। और साथ ही साथ ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, लगातार जवाबदेही की मांग उठ रही थी। लगातार जो है जेनजी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, प्रदर्शन की चेतावनियां लगातार दी जा रही थी और इस बीच जो सबसे प्रमुख मांग थी सीजेपी की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी, वो मांग भी पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद उन्होंने जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा साझा भी की। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, 10 दिन से मेरा मन बहुत दुखी था, इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात लगातार सामने आ रही थी जवाबदेही की, वो भी कहीं ना कहीं अब तय होती नजर आ रही है। नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था। जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, सीजेपी का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। लगातार बातचीत का दौर जारी था केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से।
और इसी बीच 2 मांगों को लेकर सहमति भी बनी थी, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी। और आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी भी दे दी है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान। और इसी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। तो लगातार जो है बड़े बदलाव जो है देखने को भी मिले थे, लेकिन ऐसे में लगातार अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा या वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इसी बीच ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बाद विपक्ष भी लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेर रहा था। राहुल गांधी पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए थे। दूसरी तरफ सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी था, जेएनजी प्रोटेस्ट लगातार जारी था। और इसी बीच ये बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पूरी जानकारी साझा की है और इस दौरान एक नोट भी उन्होंने लिखा है कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान। 10 दिन से मेरा मन दुखी था, मैंने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। और इसी के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। जो उनके इस्तीफे की कॉपी है वो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी के साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ही छात्रों की मांग भी पूरी हो गई। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अब यह आंदोलन, ये बवाल जो है वो थम जाएगा। तो वहीं सीजेपी की तरफ से भी अब लगातार जो है बयान सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी बयान सामने आया कि हमने कर दिखाया। लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने नोट भी लिखा है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेज दिया है। प्रजातंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास की बात भी उन्होंने कही। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। 10 दिन से मेरा मन दुखी था, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने भेज दिया है। तो सीजेपी से बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी की बातचीत से पहले ये बड़ा डेवलपमेंट, ये बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि करीब 20 लाख स्टूडेंट नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा रद्द कर दी गई, री एग्जाम की घोषणा की गई और इसी को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन जारी था। सीजेपी ने मूवमेंट शुरू किया। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को सदन में घेरने लगा। मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा और इसी बीच बातचीत का दौर अभी चल ही रहा था। इस बीच ये बड़ा फैसला, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेज दिया गया है और साथ ही ये भी कहा है कि देश विरोधी ताकतें इसका लाभ न उठाएं, छात्र अपने करियर पर फोकस करें। मुझे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आज की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी। युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र की शक्ति में विश्वास है, करियर बनाने में छात्र फोकस करें। 10 दिनों से मेरा मन दुखी था। इसके बाद ये बड़ा फैसला जो है धर्मेंद्र प्रधान ने लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेज दिया है। और अब देखना होगा कि इस इस्तीफे के बाद जो है ये आंदोलन क्या रंग लेता है, ये प्रदर्शन किस तरफ रुख करता है। लेकिन जो मांग थी सीजेपी की, जो मांग थी विपक्ष की, छात्रों की जो लगातार मांग थी, जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान जो लगातार मांग उठाई जा रही थी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो मांग पूरी हो चुकी है।